अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक क्लोनिक इस्कीमिया। बेसिकली ये एक बहुत ही रेयर कंडीशन है। नॉर्मली क्लिनिकल रोटेशंस के अंदर हमें ये पेशेंट देखने को नहीं मिलता, बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि ये पेशेंट हमें मिले। बेसिकली इसके अंदर जो कोलोन है हमारा या लार्ज इंटेस्टाइन है उसका इस्कीमिया हो जाता है। तो बेसिकली होता ये है कि मैंने पहली वीडियोस के अंदर भी बताया कि हमारी जो कोलोन है या लार्ज इंटेस्टाइन है उसको ब्लड सप्लाई के लिए एक स्पेशल आर्टरी है जिसको हम कहते हैं मार्जिनल आर्टरी, और वो जो है एक कैस्केड है डिफरेंट आर्टरीज का। तो वो सप्लाई करती है डिफरेंट एनास्टोमोसिस के थ्रू हमारी होल जीआईटी ट्रैक को ब्लड सप्लाई। तो बेसिकली होता यह है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक आर्टरी ब्लॉक होती है तो उसकी जगह पे आकर दूसरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर सकती है। तो इनका एक बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल सा जाल होता है, नेट होता है आर्टरीज का, जो कि पॉसिबल ही नहीं होने देता कि कोलोन के किसी पार्ट का इस्कीमिया हो जाए। सेम एज दैट स्टोमिक है और कोलोन है, ये दोनों जो पार्ट हैं हमारे जीआईटी ट्रैक के, इनके अंदर जो भी ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो इस्कीमिया है वो कॉमन होता है, वो हो जाता है, पॉसिबिलिटीज होती हैं, ज्यादा चांसेस होती हैं होने के। लेकिन स्टोमिक और कोलोन जो है इसके अंदर अगर इस्कीमिया होता है तो ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ये भी इसी के रिलेटेड ही है कि जो हमारा क्रोनिक क्लोनिक इस्कीमिया है, इस्कीमिया जो है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का हो जाए, और जब क्रोनिक वर्ड आ जाए तो हमारे पास पार्शियल इस्कीमिया होता है। ठीक है, होल कोलोन का नहीं होता, पार्शियल इस्कीमिया होता है, किसी एक पार्ट का इस्कीमिया होता है। ठीक है, पार्शियल इस्कीमिया ऑफ कोलोन इन टेरिटरी ऑफ मेजेंटेरिक आर्टरी। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जो ज्यादा ब्लड सप्लाई है वो हमारे पास मेजेंटेरिक आर्टरी ही सप्लाई कर रही होती है, कुछ पार्ट को सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और कुछ पार्ट को इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो ये जो है इनके अंदर किसी किस्म का अगर इनकी ब्रांचेस के अंदर कोई इशू आता है, थ्रोम्बस वगैरह बनता है, आथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज पॉसिबल है, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंडीशन है। ठीक है, एग्जाम जो नॉर्मली रूटीन वाइज एग्जाम होते हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, लेकिन आपको जस्ट एक नॉलेज के लिए ये चीज इल्म होना चाहिए, क्योंकि हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, तो इसके साथ ही ये थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर एब्डोमिनल पेन, वही सेम चीज जो कि हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हमेशा ही डिस्कस करते आए हैं। उसके बाद जो है पर रेक्टल ब्लीडिंग और नो एब्डोमिनल साइन, मीन के इसके अंदर हमें टेंडरनेस नहीं मिलेगी, बाकी जो है हमारे पास एब्डोमिनल पेन और ब्लीडिंग वगैरह पॉसिबिलिटीज हैं, पर रेक्टल ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने सिटी एंजियोग्राफी करवानी होती है। सिटी एंजियोग्राफी के अंदर ये जो है हम जो कि ब्लड वेसल हमारी ब्लॉक है हम उसका पता कर सकते हैं। उसके अलावा किसी पार्ट का इस्कीमिया हो गया है तो उसकी हम बायोप्सी कर सकते हैं कि हम देख सकें क्या किसी किस्म का कोई कैंसर तो नहीं है। उसके अलावा जो है बैरियम स्टडीज करवा सकते हैं। बैरियम स्टडीज के अंदर हमें मिल जाएगा थंब साइन। ठीक है, ये आपने याद रखना है, THUMB थंब साइन। ठीक है, थंब साइन मिल जाएगा। ठीक है, म्यूकोजल एडिमा होगा इसके अंदर, सब म्यूकोजल एडिमा। उसके अलावा जो हमारे पास अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा जाए तो हमारे पास है कोलोनोस्कोपी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है कोलोनोस्कोपी। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें इस्कीमिक पैचेस मिलते हैं। ठीक है, इस जो हमारा कोलोन है उसके अंदर इस्कीमिया से पैचेस बने हुए होते हैं, वो हमें नजर आते हैं। ठीक है, इस्कीमिक पैचेस। तो ये हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड भी है और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी है। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो फर्स्टली तो हमने कंजर्वेटिव ही ट्रीट करना होता है, और अगर कंजर्वेटिव ट्रीट से हम इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमने मेजेंटेरिक एंजियोप्लास्टी या बाईपास ग्राफ्टिंग, इसको हम स्टंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टंटिंग वगैरह कर देनी होती है, या उसके अलावा जो है बाईपास ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाईपास ग्राफ्टिंग ऐसा होता है कि हम कोई और ब्लड वेसल लेके उसकी जगह पे अटैच करके उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल से एक रूटीन टॉपिक था। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर कर दूंगा। बाकी ये है कि हमारी जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जितने भी टॉपिक थे हमने स्टार्ट किया था, उसके अंदर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो हमने फर्स्ट पता करना होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है या लार्ज इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर हम लोगों ने देखा कि ये डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है या एडायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर हम लोगों ने जीआईटी की ब्लड सप्लाई को डिस्कस करके उसके बाद पता किया कि जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन जिस पार्ट की है उस पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज्ड है या नहीं है। उसके बाद जो है हम इंटरसेप्शन और वाल्वुलस दो कंडीशन है जो कि मोस्ट प्रोबेबली पीडियाट्रिक्स के अंदर आती हैं, तो उनको हमने डिस्कस किया। और फिर आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्रोनिक क्लोनिक इस्कीमिया के ऊपर था। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के जो टॉपिक्स थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम देखेंगे फर्दर हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है सर्जरी के रिलेटेड। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।